महादेव, जय शिव शंकर भक्तों। तो प्रिय श्रोतागणों, भक्तजनों, आज हम सावन मास हमारे करीब आ गया है। बस 4 दिन के फासले और रह गए हैं। इस उपलक्ष्य में हम सभी भक्तगणों को शुभकामनाएं देते हैं कि भोले बाबा इस श्रावण मास में सभी की भक्ति से प्रसन्न होकर सबकी सर्व मनोकामना पूर्ण करें। तो माता बहनों, भक्तजनों, आज हम शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव प्रगटय की कथा और उसकी महिमा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए हमारे ऋषि सुत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंग की विचित्र महात्मा का कथा का वर्णन करके तत्पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंग का वर्णन करने लगे। हमारे सुत जी महाराज बोलते हैं, बोले कि ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वो सब मैं आपको सुनाता हूँ। वह ज्योतिर्लिंगों का महात्मा कथा, उनके प्रगटय का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। तुमने ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, जो सौराष्ट्र में है। अतः पहले उन्हीं के महात्मा को सावधान होकर सब सुनो। तो मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने, महाराज दक्ष के 60 कन्याएं थी, तो अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं को विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रदेव, जो कि वो 27 नक्षत्र कहलाते हैं। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष प्रकार से शोभा पाने लगी, प्रसन्न रहने लगी, तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित और प्रसन्न होने लगी। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की स्त्री थी, जिस रोहिणी नक्षत्र में हमारे श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, तो एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ, कष्ट। वे सब अपने पिता महाराज दक्ष के शरण में गई। वहाँ जाकर उन्होंने जो कुछ भी दुख था उसे अपने पिताजी को निवेदन किया। हे द्विजो ब्राह्मणों, वह सब सुनकर महाराज प्रजापति दक्ष भी दुखी हो गए और वह चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले। राजा दक्ष ने कहा अपने दामाद चंद्रमा से, हे कलानिधि, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं, उन सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है, कम ज्यादा? तुम किसी को अधिक किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा महाराज दक्ष ने अपने दामाद को समझाया। क्योंकि कहते हैं महाराज दक्ष, उसे नरक देने वाला बताया गया है जो ऐसा करता है, जो एक भाव नहीं रखता सब पर। फिर सुत जी महाराज जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय विश्वास हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से भाग्य विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। प्रारब्धवश वे रोहिणी, जो उनकी प्रिय स्त्री थी, इतने आसक्त मोहित हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष महाराज बहुत दुखी हुए। फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित वर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे महाराज दक्ष प्रजापति ने। महाराज दक्ष बोले कि चंद्रमा, सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। ऐसा श्राप महाराज दक्ष ने अपने दामाद को दिया। महाराज सुत जी कहते हैं कि दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। तो मुने, सुत जी कहते हैं ऋषियों से कि मुने, इस प्रकार दुख में
पढ़कर वे सब लोग विहल व्याकुल हो गए। और चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था, अपनी दुर्दशा सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ ऋषि आदि ऋषियों सब ब्रह्मा जी के शरण में गए, जगत के रचनाकार श्री ब्रह्मदेव के शरण में। उनकी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट तो नहीं सकता, अतः इसके निवारण के लिए, मुक्ति के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में गए और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव जी की, हमारे भोले बाबा की आराधना करने लगे। तो अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव ने नित्य तपस्या करी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें क्षय रहित कर देंगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर घोर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान विकटध्वज का पूजन किया, शिव जी का 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ स्थिरचित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्तवत्सल भोले बाबा, हमारे शिव शंकर जी, भगवान भोले प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हुए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, भगवान शिव जी बोले कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो, इच्छा हो, वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। तो चंद्रदेव बोले कि हे देवेश्वर, यदि आप अपने दास पे प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य, आपके लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथा प्रभु भोले बाबा शंकर जी, आप मेरे शरीर के क्षय रोग का निवारण कीजिए, ऐसा चंद्रदेव ने कहा हमारे भोले बाबा से। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे हे भोले क्षमा कीजिए। फिर हमारे भोले बाबा शिव जी ने कहा कि चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तो एक पक्ष हो गया कृष्ण पक्ष, दूसरे पक्ष को बना दिए शुक्ल पक्ष। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान श्री शंकर जी की, भोले बाबा की स्तुति वंदना की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्मा को बढ़ाने तथा चंद्रमा की यश कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान श्री शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर नाथ कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोक में विख्यात प्रचलित हो गए। हे ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक भक्त के क्षय तथा कोढ़ आदि रोग का नाश कर देते हैं। चंद्रमा ये धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शिव शंकर भोले बाबा इस पृथ्वी भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्वान हैं आज भी। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। इस कुंड में तो चंद्रकुंड इस पृथ्वी पर पापनाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है हमारे भोले बाबा की कृपा से। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मास से सब समाप्त नष्ट हो जाते हैं। तो मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा वो प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्यभार पर संभालने लगे। इस प्रकार मैंने शिव की कृपा से सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। तो सुत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव प्रगट हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव प्रगट की इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है और सब रोग, क्षय रोग, पाप से, कोढ़ से मुक्त हो जाता है हमारे शिव भोले बाबा की कृपा से। तो अध्याय 8 से 14 इस शिव सोमनाथ प्रादुर्भाव प्रगट की कथा समाप्त हुई। तो श्रोतागणों, YouTube के माध्यम से इस हमारे धर्म से जुड़ी कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और भक्ति को बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद।